अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के दौरान 73,95,954 वोट हज़फ किए जाने के अंदेशे। आज आखिरी दिन भी इख्तिताम को पहुंच गया। EKYC मुकम्मल न करने से आम लोगों को गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए पेश आ रही हैं मुश्किलात। 16 अगस्त आखिरी तारीख, अवाम परेशान। पार्लियामेंट अहाते में अमित शाह के खिलाफ अपोजिशन का धरना और मुजाहरा जारी। डेडलॉक जारी रहेगा। कांग्रेस लीडरान प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल का बयान। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन अरकान चाहते हैं कि अमित शाह ऐवान में आए और बयान दें, आखिर वो क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मीडिया से बातचीत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान आए और जवाब दें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार की दिल्ली में मीडिया से बातचीत। मुज़ाकिरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतर वक्त। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का दावा। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा से नहीं निकलेगी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के दौरान 73,95,954 वोट हज़फ किए जाने यानी ख़त्म किए जाने के अंदेशे हैं। रियासत में SIR का अमल आज पीर 10 अगस्त को मुकम्मल कर लिया गया है। इतवार तक 2,64,30,494 इनुमरेशन फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली गई है, जबकि रियासत में कुल वोटरों की तादाद 3,38,26,448 बताई गई है। तेलंगाना भर में लगभग 78% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन का मरहला मुकम्मल कर लिया गया और इस मरहले में हैदराबाद लगभग 59% के साथ सबसे पीछे रिपोर्ट हुआ है। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल इस्लाम में 2 मरतबा मोहलत बढ़ाए जाने के बावजूद डिजिटलाइजेशन की शरह में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। शहर हैदराबाद के कई गैस सारिफीन ने शिकायत की है कि ऑनलाइन गैस सिलेंडर 10 दिन या 15 दिन पहले भी बुक कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला। बाद में मालूम हुआ कि KYC मुकम्मल न होने की वजह से सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा रही है, जिससे लोग शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलहाल शहर हैदराबाद में बड़ी तादाद में सारिफीन को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने सारिफीन को हिदायत दी है कि वो 16 अगस्त तक आधार पर मबनी EKYC करवा लें। इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस कंपनियों की जानिब से सारिफीन को सिलसिले में SMS भी भेजे गए हैं। सारिफीन बराह रास्त गैस एजेंसी पर जाकर मुताल्लिका मोबाइल ऐप के जरिए या फिर घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक कर सकते हैं और इस तरह EKYC का गैस का मरहला मुकम्मल किया जा सकता है। हैदराबाद शहर में अभी लाखों सारिफीन ने EKYC का अमल नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें गैस सिलेंडर हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। गैस कंपनियों ने सारिफीन को यह भी मशवरा दिया कि वो सिर्फ कंपनियों की सरकारी मोबाइल ऐप्स या फिर वेबसाइट के जरिए ही EKYC का मरहला मुकम्मल करें। कंपनियों ने सारिफीन को खबरदार किया है कि वो अपना आधार नंबर, OTP या दीगर ज़ाती मालूमात किसी और के साथ शेयर न करें, ताकि किसी किस्म के भी धोखाधड़ी से महफूज रह सके। अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान मरकज़ी दाखिला अमित शाह के लोकसभा राज्यसभा में हाजिर होकर तालिबा पर भी पुलिस बर्बरियत से मुताल्लिक़ बयान का मुतालबा कर रहे हैं। दोनों अखबारों में एहतजाज जारी है और जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। अपोजिशन लीडरान पार्लिमानी अहाते में भी अमित शाह और PM मोदी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये सिलसिला आज भी देखा गया। पार्लिमानी अहाते में कांग्रेस रुकने पार्लियामान प्रियंका गांधी ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जब तक वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में बयान नहीं देंगे, जब तक डेडलॉक जारी रहेगा। इसी दौरान कांग्रेस के एक और लीडर ने भी मीडिया से बातचीत की। कैसे वेणुगोपाल ने अपोजिशन के मुतालबात को वाज़े करते हुए कहा कि किसी भी बिल जिसमें FCRA बिल भी शामिल है, इस पर बहस से पहले अमित शाह को पार्लियामेंट में आकर दिल्ली के स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई बर्बरियत पर बयान देना चाहिए। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। We will see. I told our stand is very clear on that. Any bill, FCRA bill, first of all, Amit Shah should come to Parliament and to give a statement on atrocities against the students of Delhi. This is our clear demand. Without having a statement on that issue,
We are not going to allow him to do all this. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन अरकान चाहते हैं कि अमित शाह ऐवान में आए और तमाम मामलात पर बयान दें। स्टूडेंट्स को क्यों मारा गया इसका जवाब दिया जाए। अयोध्या चंदा चोरी और दीगर मामलात पर भी वो बयान दें। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अमित शाह ऐवान में आने और बयान देने से क्यों घबरा रहे हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और जो उनको मारा गया पीटा गया अब सबको मालूम है और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा। और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो भी वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा क्यों डर रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं, तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है और उनके पास कोई मौलिक या मॉरल राइट बचा नहीं है। किसी को सूरत दिखाने की उनकी इच्छा नहीं है। वो बार बार पेपर में तो रोज एडवर्टाइजमेंट आता उनकी सूरत। अब भाई यहाँ सूरत दिखाने में क्या है, राज्यसभा में दिखाओ, लोकसभा में दिखाओ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि बहादुर वजीर दाखिला अमित शाह अब तक ऐवान क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स पर लाठी और गोली चलाने का हुक्म आखिर किसने दिया था। अमित शाह पार्लियामेंट आए और इस मामले पर तफसीली बयान दें। बोलने देंगे जिस तरह से किरण बेदी कह रहे कि राहुल माफी मांगा तभी हम बोलने देंगे, देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर, बीजेपी ये भी कह रही है देखिए सदन में भी नहीं आए। वाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाई इज ही नॉट इन द हाउस? इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, लेकिन संसदीय मंत्री इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया।
देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। और इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने वजारत तालीम से तो इस्तीफा दे दिया, हमारा पहला मुतालबा तकमील को पहुंच चुका है, अब वक्त है कि वजीर दाखिला अमित शाह भी ऐवान में आए और जवाब दें। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमें मुतमईन नहीं करती। See, we are sticking to our stand in the monsoon session. First we want Dharmendra Pradhan ji to resign, which happened. Later we want Amit Shah ji to come to the house and explain what happened on 20th of July against the students at Jantar Mantar. Still today, he is coming to the parliament but he is not attending the session. That shows how negligent they are, how irrelevant they are, how unaccountable they are to the people of this country and also to the opposition parties. Until he does that, we won't be able to adjust with them in performing the house, or we won't be able to participate in the bills what they are getting. Because they have strength, they are every afternoon they are trying to make sure that some bills are getting passed without anybody's interference or without anybody's suggestions or without any debate. This is what the democracy is in 18th Lok Sabha. So, but at least now today, the last 4 days is left. We hope that Amit Shah ji will come to the house today and talks or apologize to the students who have been beaten up at Jantar Mantar, and then the session will continue. We will see what bills they will get. We will participate in the debates. शहर हैदराबाद के हुसैन सागर से मुतसिल नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से गंदगी और ताफुन फैल रहा है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि बर वक्त सफाई न करने से मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में मसाइल पेश आ रहे हैं बल्कि बीमारियों के फैलने के भी अंदेशे हैं। ये मनाजिर हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने सियासत टीवी के नाज़रीन के लिए रिकॉर्ड किए और हमारे नुमाइंदे फरमान इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हुसैन सागर के बिल्कुल किनारे में, और जब हम यहाँ आए हमने देखा तो ये तस्वीरें जो हैं ये अफसोसनाक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20 सालों में हुसैन सागर के क्लीनिंग अप पर जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं उसकी सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए या फिर उसमें उसको बाकी रखने के लिए, उसमें लगभग 500 करोड़ से ऊपर खर्चे जा चुके हैं। और अगर आप यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, यहाँ से यहाँ 10 गेट्स हैं, आउट गेट्स हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कूड़ा जमा हुआ है। कूड़ों का जमावड़ा इतना है, इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। और ऑर्डर कंट्रोल पर ख़ास कर ध्यान रखा गया था इस प्रोजेक्ट में कि इसकी ऑर्डर कंट्रोल यानी इसके बदबू को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप आसपास में सेक्रेटरीट है और टैंक बंड का जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये बिल्कुल सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे और इसमें बदबू ना आए। यहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनको ये महसूस ना हो कि हैदराबाद में इतनी गंदगी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो 500 करोड़ से ऊपर कहाँ खर्चे गए, किस जगह खर्चे गए कि आज भी यहाँ पर हुसैन सागर की खस्ताहाली देखी जा सकती है। यहाँ पर कूड़ों का जमावड़ा कई टन कूड़े जमा हुए हैं। सरकार की नज़र क्या यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, प्रशासन इसको नहीं देख रही है, या फिर जिनको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया था वो सिर्फ और सिर्फ करप्ट कंपनियां हैं जो सिर्फ पूंजीपति हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं। हैदराबाद की जो शान मानी जाती है हुसैन सागर, उसको बाकी रखने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। आपको देखकर बिल्कुल आपकी दिल बैठ जाएगा कि इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। आपको एक तरफ दिखाया जाता है कि हैदराबाद में हुसैन सागर का क्लीनिंग अप प्रोग्राम चालू है और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो इसमें वही गंदा पानी फिर से मिक्स किया जा रहा है जिसमें बदबू है, जिसमें कूड़े मौजूद हैं। इसी सिलसिले में पेशे खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिका चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं इस बातचीत का एक मुख्तसर सा हिस्सा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना की आवाम को और ख़ासकर तेलंगाना के मुसलमानों को मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा हूं आपके द्वारा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनके करीब 3 साल हुआ। 3 साल में कांग्रेस हुकूमत ने खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसी स्कीमात नहीं लाए जो उन्होंने वादा किया था, जैसा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तहत। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में तो मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके इश्यूज बहुत से हैं, उसमें से एक भी इशू कांग्रेस हुकूमत ने अमल नहीं किया। उसके अलावा कांग्रेस हुकूमत
मुसलमानों के साथ किस तरह से धोखा करते हुए आ रही है, मैं आपके सामने 2-3 इश्यूज रखना चाहता हूं। जैसे कि कांग्रेस अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी मानती है, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे जो धोखा देती आई है मुसलमानों को, वो आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब अपने आप को ये मानते हैं कि उनका स्कूलिंग बीजेपी से हुआ, यानी कि वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने खुद बयान में अपने कहा। दूसरा, कॉलेज जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ, नौकरी जो है कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, वो उनका खुद है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे आदमी पे आप भरोसा करके हुकूमत चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, जिन्होंने सब में पहले मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की जो 50 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन को लेने के लिए प्रोसीडिंग दी, वहाँ के आरडीओ से प्रोसीडिंग देके जो है 50 एकड़ जो है इस्तेमाल में नहीं है, हम लेना चाह रहे हैं, बल्कि प्रोसीडिंग की। जब कभी भी जो है वहाँ के तलबा जो है एजुकेशन करने के बाद केटीआर साहब इन्वॉल्व होने के बाद, केटीआर साहब मीडिया के सामने आने के बाद हुकूमत डर के वापस हो गई, वहाँ पे फेल हो गए रेवंत रेड्डी साहब। दूसरा जो है उर्दू एकेडमी की जो है 5220 स्क्वायर यार्ड यानी कि 1.25 एकड़ के करीब लैंड जो है उर्दू एकेडमी की 30 साल पे लीज पे दिया जा रहा है, जबकि वहाँ के चेयरमैन को मालूम ही नहीं है, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को मालूम नहीं है। तो मेरा सवाल रहा, अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ये काम कर रहे हैं, तो क्या बिना अजहरुद्दीन साहब के, फ़हीम कुरैशी साहब के ये काम कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से अगर ये काम हो रहा, तो बिना अजहरुद्दीन साहब के क्या ये काम हो रहा क्या? अगर अजहरुद्दीन साहब के साथ अगर ये अजहरुद्दीन साहब को मालूम हो कि काम हुआ, तो अजहरुद्दीन साहब को शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के हैदर कोर्ट में उमेना तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले एक नौजवान ने गलत सिमत में गाड़ी दौड़ाते हुए आर्मी जवान समेत कई अफराद को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से एक आर्मी जवान की मौके पर मौत वाक़ हो गई। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त कार में तकरीबन 5 नौजवान सवार थे। मुबैना तौर पर नशे की हालत में ड्राइवर ने गाड़ी को गलत सिमत में मोड़ दिया, जहाँ उसने आर्मी जवान और दीगर अफराद को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि आर्मी जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार में सवार नौजवान मुबैना तौर पर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। ईरान के सदर मसूद पशेगान ने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मुफाहमत अख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस्लामाबाद मुआहदे के तहत अमेरिका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे, ताहम अमेरिका ने ये नहीं किया, जिस पर ईरान को सख्त रद्दमल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसले से निपटा जाए और इस पर काम जारी है। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को इस बात पर मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर ले। और उधर दूसरी जानब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने गजा पीस बोर्ड के 15 नुकाती दस्तावेज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज गजा से उस वक्त तक किसी किस्म का तखलिया नहीं करेगी जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह न कर दें। उन्होंने कहा कि इसराइल हमास की महज ज़ाहिरी या फ़र्जी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल तौर पर खात्मा चाहता है। नेतन्याहू ने कहा कि इस मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से दी गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल हैं, जबकि कुछ तजावीज़ नाकाबिल कबूल हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप ने गजा के लिए 15 नुकाती मनसूबा तैयार किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मनसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकाल कर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। ताहम इसराइल अभी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के दौरान 73,95,954 वोट हज़फ किए जाने के अंदेशे। आज आखिरी दिन भी इख्तिताम को पहुंच गया। EKYC मुकम्मल न करने से आम लोगों को गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए पेश आ रही हैं मुश्किलात। 16 अगस्त आखिरी तारीख, अवाम परेशान। पार्लियामेंट अहाते में अमित शाह के खिलाफ अपोजिशन का धरना और मुजाहरा जारी। डेडलॉक जारी रहेगा। कांग्रेस लीडरान प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल का बयान।
लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन अरकान चाहते हैं कि अमित शाह ऐवान में आए और बयान दें आखिर वो क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मीडिया से बातचीत। वजीर दाखिला अमित शाह ऐवान आए और जवाब दें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार की दिल्ली में मीडिया से बातचीत। मुज़ाकिरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतर वक्त। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का दावा। और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक इस्राईली फौज गजा से नहीं निकलेगी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।